आप जहाँ पे 5 साल पहले यूपी खड़ा था, फिर आज वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। ट्रम्प और मोदी एकदम दोनों एक हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मोदी और हम एक ही हैं, बिल्कुल मिले जुले। मदारी नहीं आता था गांव में, बता बच्चे झोली में क्या है, झोली उठाई तो झोली में कुछ नहीं निकला। तो ये कहानी है इनकी। दूसरा सुना रहा मैं जो मालिक हूँ। अच्छा हमारा मालिक मोदी है। वहाँ भाषण दे रहा कि भाई अब की बार ट्रम्प सरकार, वो तो कहीं भी नहीं रही ट्रम्प सरकार। चलो साइकिल चला लो, कोई मैं कह रहा था पेट्रोल चलो भाई, मोटरसाइकिल मत चलाओ, साइकिल से जाओ ना। मोदी का है पक्का चमचा। हाँ, हमारे गांव में एक ही है बस, और कोई नहीं है पूरे गांव में। पूरे गांव में नहीं चाचा, नहीं 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 चाचा, नहीं चाचा चाचा चाचा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम छपरौली विधानसभा में हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी में है और एक के बाद एक विधानसभा की कवरेज कर रहे हैं। छपरौली में पहले भी एक बार हमने प्रोग्राम किया था, आपको तमाम लोगों की राय जो है वो सुनाई थी। और लगातार योगी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर से जो है हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले हैं और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं विपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ मैदान में तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। तो तमाम जनता है यहाँ पर भूतपुर गांव के तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि भैया 4.5 साल के मुद्दे इनको कितने भाए, विपक्ष के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। मोदी जी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, योगी जी को वादा है, बोर्ड लग रहा है कि बहन हमने दे दिया 4 लाख रोजगार लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? वो किस आदमी को दे दिया? कोई लिखाई पढ़ाई है? कहाँ दिए वे 2 करोड़ 4 करोड़? कौन आदमी हुआ? उत्तर प्रदेश में अगर हुआ होता तो वो सबको पता लग जा नौकरी का। ये नौकरी की छोटी बात नहीं। तो आज नौकरी की एक वैकेंसी यहाँ भेज दे तो 20,000 आदमी फार्म लेकर आ जाएंगे। वो लुकी रह जाएगी बात। यूँ सब झूठ है। या सरकार तो गई, आप लोग देख लियो। इब गाने वाली भी 4-5 महीने की बात है, ज़्यादा दिन नहीं। तो इसमें इसका सफाया ही हो जाएगा। लोग जान चुका, हर समुदाय का आदमी जान गया। कह रहे 35 साल का रिकॉर्ड जो है हम तोड़ के और दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये तो कुछ नहीं। कांग्रेस आई थी, वो हमेशा ही राज कर थी, वो नहीं रहे। इनका तो क्या हैसियत है भाई? जो आदमी परंपरागत वे नहीं रहे, ये तो कुछ नहीं है। मोदी जी भी मान्य नहीं है। मोदी जी पर भी प्रचार के लिए उतर चुके हैं। अलीगढ़ से उन्होंने शुरुआत कर दी है और पिछली बार 2017 में भी प्रचार किया था। मोदी जी चला गया अमेरिका ट्रम्प के साथ। वहाँ भाषण दे रहा कि भाई अब की बार ट्रम्प सरकार, वो तो कहीं भी नहीं रही ट्रम्प सरकार। अपना उस पर सिमरता नहीं देश। जब मोदी जी पैदा हुआ था, अमेरिका के लोग जो है दूसरे देशों पर राज करते थे। इसका मतलब वो बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ है? भाई मोदी जिस आदमी की फेवर में गया था, जिससे अपना बिल्कुल ये मान लेता कि मेरा आदमी है, वो तो हमारे पूर्वजों पर भी राज करते थे। इंग्लैंड के लोगों ने किया नहीं 240 साल। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यूपी सरकार बिल्कुल फेल है, हर दिशा में फेल है। कोई इसकी एक अच्छाई गिनवा दो तो आपके दिमाग में है। अभी कल ही आज 19 तारीख को, कल ही 19 तारीख है, 19 तारीख को जो है अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे हमने क्या काम किया है। हाँ, रिपोर्ट कार्ड तो इनका 3 जगह काम चले भाजपा का। सबसे ज्यादा काम चले इनका टेलीविजन में, बाहर नहीं चलता। हवा में, अखबार पे, जमीन पर चले सेठ साहूकारों का काम। आप समझिए इस बात को जो मैं कह रहा। अगर हमने या हम घर से निकले टोल टैक्स दे, कुछ खरीदने जा रोड टैक्स दे। जब 1850 में अंग्रेजों ने 5 कानून लगाए थे, उसमें रोड टैक्स नहीं था। रोड टैक्स नहीं होता था पहले। अंग्रेजों के सारे टाइम भी तो जिए हम लोग, गुलाम थे, सब काम था, लेकिन रोड टैक्स नहीं था। टोल टैक्स था, जो रोड टैक्स नहीं लेते वे। कहीं कहीं टोल टैक्स होता था। तो इसका मतलब ये तो टैक्स की मार। अरे 1 लीटर तू कहीं भी डीजल खरीद ले, लगभग 60 रुपये गई सरकार की जेब में। उसका कहाँ हिसाब किताब है? कौन है उसका जिम्मेदार? आप भी इसी गाँव से ना? इसी गाँव के अर्जुन सिंह नाम है। तो अर्जुन जी बताइए, क्या लग रहा है कि भैया योगी जी दावे कर रहे हैं? अच्छा, आप सैनिक है पूर्व? हाँ, पूर्व सैनिक है। अच्छा भाई, ऐसा छोड़ दिया मतलब? नहीं, छोड़ कैसे दिया? सेवानिवृत्त हो गया है, छोड़ थोड़ी दिया। सेवानिवृत्त हो गया है, पूरा हो गया। हाँ, पूरा कार्यकाल करके आगे। नहीं, अभी उम्र नहीं लग रही छोड़ने वाली, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो तो टेम तक पहले भर्ती हो गए थे, इस वजह से हो गया। भाई मैटर ये है सबसे बड़ा। देखो अभी भाजपा सरकार चिल्ला रही कि भाई हम गन्ने का इतना करोड़ बकाया था, पेमेंट कर दिया। ये तो इस देश, हाँ, ये तो इस देश का किसान का दुर्भाग्य है। उन्होंने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया पेमेंट करके। गन्ना हम पहले उनके पास में डाल चुके। ये कोई उनका एहसान नहीं हमारे ऊपर कि हमने पेमेंट कर दिया। हम तो पहले गन्ना डाल के आगे 6-6, 7-7 महीने, तब जाके वो पेमेंट कर रहे। तो ये कोई उनकी उपलब्धि नहीं हुई। ये तो और वो विलम्ब कर दिया। जब यहाँ पे चीनी मिल का उद्घाटन हुआ था, रमाला मिल का, तो तब ये कह के गए थे कि भाई 15 दिन में पेमेंट कर देंगे, और नहीं किया तो आपको बकाया सहित हम पैसा दे देंगे। अगर ये उस पर हमको ब्याज रख के देते
तो तब हम मानते कि उन्होंने हमारा पेमेंट कर दिया। रही बात सड़कों की, हाईवे निर्माण कर दिया। कितने ऐसे हाईवे बना दिए कि जिन पे हमको टोल दे के जाना पड़ रहा। हाईवे सरकार थोड़ी बना रही, सरकार बनाती तो CPWD बनाता है, PWD बनाता है, उसको आप बोलोगे सड़कें बना दी। भाई आपने कंपनी को टेंडर दे दिया, उसने उससे कमाई कर ली। आपने कितने हाईवे भाजपा सरकार ने यूपी में ऐसे बनाए कि जिन पे आप जो है बिना टोल के गुजर जाओ, वो है हाईवे। भाई CPWD बनाए या PWD बनाए, या जो है पहले जो सरकार थी ऐसे आप ना वो सक्षम थे ना आप सक्षम हो। बताइए कि गड्ढा मुक्त सड़क की भी बात कही गई थी कि भैया योगी सर जी की सरकार बनेगी तो 3 महीने के भीतर यानी 90 दिन के भीतर जो है जो गांव के रास्ते हैं चाहे शहर के रास्ते हैं सारे गड्ढा मुक्त हो जाए, कहीं गड्ढा दिखाई नहीं देगा। नहीं, ये तो आप यहाँ पे खड़े होके तो इस बात में हम नहीं बता सकते। आज हम कहेंगे, कोई भाजपा का कोई समर्थक इस चैनल को देखेगा वो बोलेगा नहीं वह सड़क गड्ढा मुक्त होगी। ये तो आप खुद ही चल के देख लो, आप लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करके आप लोगों को भी नहीं भी देखा होगा भाई कितना गड्ढा मुक्त है। हाईवे बना दिया आपने, चकाचौंध बना दिया। अब बूढ़पुर से खड़ाना जो रोड लिंक हो रहा, आप उसको देख लो कितना गड्ढा मुक्त है। यहाँ से माजरा आप लिंक कर रहे हैं, आप उसको देख लो कितना खड्डा मुक्त है। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव के मुद्दे जिन्हें जो गांव से गांव को जोड़ा था, इन्होंने उन सड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो योजनाएं जो सड़कें बनी थी, अटल जी का जो सपना था भाई हर गांव एक गांव दूसरे गांव से जुड़े। अटल जी का सपना नहीं था कि भाई आप हाईवे पे हाईवे बना दो, दिल्ली से देहरादून तो आप पहले भी जा रहे, लेकिन आप और हाईवे एक्वायर करके ज़मीन बना दो। अब उसमें भी किसान हंगामा कर रहे। गांगडोली गांव में यहाँ पे जो ज़मीन एक्वायर हुई है उसमें जो सर्किल रेट है, जब गांव के पास में आ गई वो बसासत में ज़मीन आ गई, लेकिन आप उसको सर्किल रेट नहीं दे रहे, आप उसको खेती वाला रेट दे रहे, तो क्या फायदा होगा इन हाईवे का। तो जो अटल जी का सपना था वो तो उन्होंने यहीं पर चकनाचूर कर दिया कि भाई इन्होंने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। अटल बिहारी वाजपेयी के जो है वो उस पे पद चिन्हों पर चल नहीं पा रही। नहीं, कैसे चलेंगे जब वो नेता ही नहीं रहे। जब अडवाणी जी को साइड कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को साइड कर दिया, एक वो जोशी जी थे गुजरात में, मेरे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनको भी साइड कर दिया, तो उनके पद चिन्हों पे कैसे चले। अटल जी तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात वाली भाजपा सरकार नहीं रही पहले। नहीं, वो कैसे रहेगी। ये तो मोदी सरकार रहेगी, भाजपा सरकार नहीं है। आप कहीं भी देखो, कोई भी मीडिया हाउस कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा, बोला इस अब की बार मोदी सरकार, कहाँ पे बोलते हैं, किस होर्डिंग में कि अब की बार भाजपा सरकार, नहीं बोलते। हर बार बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार है, ये जो है भाजपा सरकार नहीं है। तो मोदी जी की ब्रांडिंग करके आगे बढ़ा जा रहा है। ब्रांडिंग तो अडानी अंबानी कर रहे हैं, मोदी जी की क्या ब्रांडिंग है। तो अडानी अंबानी की ब्रांडिंग है, उनकी क्या ब्रांडिंग है। जो वोट है वो मोदी जी के चेहरे पे लिया जा रहा है ना। हैं? नहीं, चेहरे पे तो नहीं, क्या है, पब्लिक को एक गुमराह करके एक मतलब एक समझ लो एक जादूगरी टाइप का एक खेल है ये। भाई जादूगर की तरह गुड़गुड़ी हलाई, जब मदारी नहीं आता था गांव में, बता बच्चे झोली में क्या है, बच्चा देखता था हाँ झोली में ये है, फिर झोली उठाई तो झोली में कुछ नहीं निकला। तो ये कहानी है इनकी। और भी तो अभी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है रैली की। यहाँ से देखा होगा आपने, अलीगढ़ से उन्होंने शुरुआत पहली रैली में अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर दिया। रैली तो आपने भी देखी, सबने देखी। पहली रैली में अगर ये लोग विकास अगर इन्होंने किया होता तो इनको हिंदू मुस्लिम अब्बा जान इन शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। ये अपने कार्य गिनवाते भाई हमने ये कार्य किया वो किया, लेकिन उन्होंने पहले ही जो उद्घोष किया रैली का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, वो पहले ही उद्घोष ऐसे कर दिया कि भाई जो है कि अब्बा जान को पहले राशन। उसी बात पे आप जहाँ पे 5 साल पहले यूपी खड़ा था, फिर आज वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। वहीं पे तो खड़े हैं आज भी। भाई पिछला इलेक्शन हिंदू मुस्लिम दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, जिन मुद्दों पे हुआ वही मुद्दे आज इनके पास में, वो हिंदू मुस्लिम आज आप लोगों की तरफ से क्या लगता है किन मुद्दों पर आप लोग जो है वो वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा बताइए भाई। मुद्दा तो देख किसानी का है, नस्ल और फसल वाली बात है। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो उस पर हाँ, और इसमें सबको मार है। देखो गरीब जनता को इन्होंने बोला, जैसे हम किसान हो गए भाई, छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पे, इसमें सबको मार है। इन्होंने क्या किया, 5 रुपए का जो है 5 kg अनाज दे दिया 1 यूनिट के हिसाब से। चलो भाई सबको मिल गया। जो अदर कास्ट है जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग खुश हो गए कि भाई चलो ठीक है, भाई मोदी जी ने हमको फ्री राशन दे दिया। लेकिन आज आप ये बताएं किस घर में बाइक नहीं है, किस घर में बाइक नहीं, हर घर में बाइक है। किस घर में गांव में एक सब्जी बेचने वाला आता है, वो जब वहां से बेचने के लिए निकलेगा रेडी लगाने के लिए बाइक से, तो पेट्रोल की भी कीमत जोड़ेगा उसमें। भाई मेरा इतना लीटर पेट्रोल फूका, मैं वो अमाउंट सब्जी से उन कस्टमर से तो लेगा, वो लोग भी तो सब्जी खरीदते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 15, 5, 75 रुपए का अनाज दिया एक आदमी को। एक लड़का अगर यहाँ से नौकरी करने जाए, झींवर का या किसी भी और कास्ट का लड़का, मान लिया किसानों की तो छोड़ ही दो, हम तो इन्होंने मिट्टी में जो है नीचे उतार दिए। लेकिन अगर एक लड़का जॉब करने जा रहा तो 70 रुपए का तो जो है पेट्रोल फूक के आ गया एक दिन में। तो क्या दे दिया इन्होंने, बताओ दिया क्या? मतलब एक तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से हाँ, बस वही है। अगर एक हाथ में 10 रुपए दे, इधर से 5-15 खींचने की कोशिश करें। लोग समझ चुके, दिमाग सब रखते हैं। मोदी योगी गए, ये चले गए, देश समझो कि संभल जगह।
फिर उसी स्पीड में चलने लगेगा आगे को। आपको क्या लगता है, बताइए, आप भी इसी गांव से, आपको क्या लगता है? तो योगी सरकार तो कुल मिलाकर बढ़िया लग रही थी क्या? हाँ। किस बात है बढ़िया लगे भाई? इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बातें बताई है कि भैया ये पता नहीं कैसी बात भाई। एक तो बदमाश नहीं छोड़ा, सारे बदमाश टोटो का मार दे। पहला चोरी होती है ट्वेल्व के मोटर स्टार्टर कार ले जाते, अब कोई चोरी नहीं होती। अपना घर आ जाओ चाहे ट्वेल्व खोल कर, कोई लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ हमारा जाइए। मिल का विस्तार कर दिया, नया मिल बना दिया हमारा। बिल्कुल पहला मिल में जुलाई तक चलता था, अब मिल बिल्कुल मार्च में, उसमें मई में बंद हो जा सारा गन्ना लेकर बिल्कुल। हाँ, ये कह रहे हैं कि भैया हमने गन्ना तो 6 महीने पहले ही वहां पर रख दिया, पेमेंट तो अब कर रहे हैं। कर देंगे धीरे धीरे जी। पहले समस्या थी मुलायम के राज की पेमेंट, वो पिछड़ा रुक रहा था, अब धीरे धीरे सब दे क्या देंगे। वो मुलायम के राज का? हाँ। भैया बताइए, कह रहा है मुलायम। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बहाना था हम केंद्र में हैं, हम राज्य में आएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये इंजन बन जाएगी। हाँ, ये डबल इंजन सरकार बनाओ। अब डबल इंजन ही बना दी, वो फिर उसी इंजन पे चल रही। रही बात सतीश भाई अपराधियों की, वो सबको पता है, मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में मरवा दिया। किसको जमानत मिली, किसको मिली? सब अपनी बताओ। अपराध कम नहीं हुआ। नहीं, कम तो हुआ है भाई, लूटपाट तो कम हुई है। देखो जो बात है वो है, लूटपाट तो अपराधों पे अंकुश है, ठीक है। मुन्ना बजरंगी किसका मोटर खोला था बताओ? मुन्ना बजरंगी राह लुट्टा था, हमें ये था कि हैं? देखो इनके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान और तालिबान, ये मुद्दे इनके, और इनका कोई मुद्दा नहीं। भाजपा नहीं मुद्दों पर, बस इन्हीं मुद्दे पर चुनाव लड़े, और इनका कोई मुद्दा नहीं है। दिमाग में आ गई लोगों ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के पास, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी कार्यकर्ता है? हाँ हाँ पक्के अच्छा, कार्यकर्ता है, थे, पहले भी नहीं रहे अब नहीं है, अब क्यों छोड़ दिया? भाई। उस मोदी तो नाराज चल रहे हैं कुछ। अच्छा, मोदी जी से नाराज चल मोदी तो नाराज चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर बीजेपी कार्यकर्ता होकर मोदी चला तो खुश हाँ, योगी तो ठीक है, योगी में कोई दिक्कत क्या बात हो गई? योगी तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल क्या भी। बात हो गई, मतलब मोदी से नाराज? मोदी तक किसानों की वजह से नाराजगी है। हाँ, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, समस्या ये है कि भैया 5 किलो राशन मिल रहा है और 15 किलो का जो पैसा है वो पेट्रोल में चला जा रहा है। मत चलाओ, साइकिल चला लो। कोई कह रहा था पेट्रोल चलाओ भाई, मोटरसाइकिल मत चलाओ, साइकिल से जाओ ना। साइकिल चला रहे हो? हाँ, हम साइकिल चला रहे। डिजिटल इंडिया। अगर हम बड़ोत डॉक्टर का जाएंगे, डॉक्टर का पर्चा है 500 तक का, मैं ही नहीं 1000 का 1500 का, तो वो 5 किलो अनाज ले लगा बदले में, या 1 बोरी गेहूं लेके जा डॉक्टर के। भाई डॉक्टर के दिखाने के लिए हमें तो सरकार ने गेहूं दे दिया। इब अनिल जैन को अगर हम जाकर कहे डॉक्टर को बड़ोत वाले में ज्यादा दूर ना जाओ भाई, ये 1 बोरी गेहूं ले ले तो मेरा पर्चा बना दे, वो धक्के देगा, बाहर नहीं फेंकता भाई। अनाज से तो कुछ काम नहीं चलता। सरकारी अस्पताल में जाओ, सब की बात ये है। कह रहे हैं भैया कि पेट्रोल महंगी हो रही है तो बाइक पे जगह साइकिल पे चलो, कह रहे हैं। इन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने, भाजपा ने चिल्ला चिल्ला के कि महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई कर देखो इस देश की एक वास्तविकता है। आप एक ही चीज को फॉलो नहीं कर सकते कि एक ही तरफ। एक वास्तविकता है, न तो महंगाई कभी कम हो सकती और ना बेरोजगारी यहाँ पे कभी कम हो सकती, ये वास्तविकता है। अच्छा, कम हुई है? हाँ, बेरोजगार 2 लड़के, एक नीटू पटवारी हो रहा था हमारे गांव का, वो लौट रहा। हाँ, अरे वो बिट्टू मास्टर जी है, पहले बैंक में नौकरी करता, वो अंदर छोड़ के वह नौकरी छोड़ के इंटर कॉलेज में टीचर हो गया, भाजपा सरकार ने नौकरी दी। अच्छा, भाजपा सरकार ने नौकरी दी तो गांव में मान लिया, सुन तो लिए 2 लोगों की नौकरी लगी है, बाकी और भी तो लड़के हैं और तैयारी करने लगे, सारे को फोर्स में करवाएंगे भर्ती। अरे फोर्स वाले तो कह रहे हैं भाई साहब 2.5 साल से भर्ती नहीं निकली, अब निकाल लें, कोरोना काल हो गया था इसलिए निकल पाई। चलो। बात में कोरोना काल में बंगाल में रैलियां कैसे होगी? कोरोना काल में बंगाल चुनाव कैसे हो गया? आप भर्ती क्यों नहीं कर सकते? आप 100 आदमी करके दौड़ाओ भर्ती में, रैलियां कैसे होगी बंगाल में? पूछ रहे हैं भर्ती में 100 आदमी कैसे जा सके? जहाँ 10,000 आदमी जाएंगे, 100 आदमी भर्ती में जा सकते। अब हो जाएगी, रैली में 3 लाख लोग जा सकते हैं। लग जाएंगे पंचस, हम जाकर तेरे खेती करेंगे, बुग्गी भर के तेरे घेर खा करेंगे। मोदी की जरूरत कहीं की है? चालू हो जाएगी सबके। चाहती नोली मारी कौन राख लगा, तू राख दगा रखवा दिए तूने। बताइए, बताइए। पीछे अपने हिसाब तो दे, वो मिल वाले अपने हिसाब तो देंगे। सब चीनी एक्सपोर्ट कर दीजिए, सबके पैसे मिल जाएगा। मिल चलने से पहले। अरे तो योगी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। डोके लिए थे। एक तो बात है शुद्धि सी मैं बताऊं, बताइए बताइए। मैं बेवकूफ आदमी हूँ, बिल्कुल पागल मानिए। क्यों माने? अच्छा, नहीं मैं बताऊं तो जय, तू मीडिया का ही है ना, ट्रम्प और मोदी एकदम दोनों एक हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मजा बेवकूफ हूँ जी मैं। मोदी और हम एक ही हैं।
बिल्कुल मिले जुले, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये जितना भी राशन बांट रहा कि नहीं, ये इसके हार का कारण है। अच्छा, राशन बांटना मैं लिख कर दूं, मैं बेवकूफ हूँ, क्यों खरीदते तेरे तुम्हें देगा वो। अरे चलिए चाचा, नहीं चाचा, नहीं 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 चाचा, नहीं चाचा, चाचा चाचा राड हो जाएगी चाचा, शांत हो जाए, तू बोल लिया, शांत है चाचा, बता लिए तू, चाचा शांत हो खुद जाए, ही चाचा शांत बता हो लिए जाए, कुछ चाचा राड करेगा चाचा, फिर तू बोल रहे शांत। मेरे बीच में। हाँ, अरे नहीं मैं चाचा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चलिए छोड़ दीजिए। ये बताइए कि क्या 4.5 साल हो गए सरकार को, योगी जी को, कुछ काम हम पसंद आया किसी तरह का? काम एक भी पसंद नहीं आया। एक भी नहीं आया। हाँ, योगी के तो काम सारे हैं, पर मोदी जी का तो एक भी नहीं। अच्छा, मोदी के वो तो नाचे नाच नू नाचे झूठा, इसका झूठा नाच नहीं उसका, यू बढ़िया ना काम उसका, अपने हार का कारण है उसका। सबसे पहला मेन कारण तो ये है कि राशन बांट रहा कि नहीं, मैं बिलूं इसे साले को वहां जमुना में गिरवा देता। चलिए छोड़िए, बात सुन ले, चलिए क्यों यो जो बैठ रहा कि नहीं फ्री में, ये उसकी हार का कारण है। बता दिया, और बताइए कुछ। अब इसे बंद करो और अब आपको जो कामयाब भी करनी तो उसे आगे समझ में, इस देश को तो जो चला, रोजगार देना चाहिए, आप ही मिल जाएगा रोजगार, तो रोजगार देना चाहिए, उसे बंद कर। ये दो हाथ है कि नहीं, यू कौन है, यू किसान है, यू मजदूर है, ये दोनों, हाँ दोनों खत्म हो गए। मजदूर भी, जब किसान 36 जात है ना, जब पूरी की पूरे मतलब 36 जात किसानों की, तो ये खुशहाल होंगे, और राजा भी खुशहाल है, इस्ते राजा भी है खुशहाल, और ना तो ना किसान छड्डा ना मजदूर छड्डा, चलिए सबको परेशानी हो गई, सब खत्म कर दिए। योगी ठीक है, योगी ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी यही कह रहे हैं कौन कि मोदी जी से पसंद नहीं है, योगी जी ठीक है। आधी बात उल्टी सुल्टी करे। तो मोदी का है पक्का चमचा। हाँ, ये भी तो मोदी से खफा है। ये हमारे गांव में एक ही है बस, और कोई नहीं है, पूरे गांव में एक ही है यो तो नु कह देगा अपने आप ही कि मोदी पौदी कुछ नहीं, चलो प्यार तो तंग आ रहा है, यो भी तो मजबूरी में कहना पड़े हमें देख के, ये मजबूरी में परेशान है, नंगा नहीं फिरता। मोदी ने काली पजामी भी। मजाक वाली बात ना मानिए। चलिए चलिए वो चीज अलग है, और मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और हाँ आजे भैया, अरे बताओ सही, नाम तो बताओ, अरे आओ सही नाम बताओ। नाम मोनू है भैया। मुन्नू भाई बताओ, क्या लग रहा है कि भैया दोनों बहस देख रहे हैं, भैया वो कह रहे काम हुआ, वो कह रहे कि नहीं हुआ। देखिए इस सरकार में कोई काम हुआ ही नहीं, या तो सब जगह फैल है और जानी है यह सरकार, बिल्कुल भी अब की बार यह सरकार आनी ही नहीं, नहीं आनी बिल्कुल भी। चाचा भी काफी नाराज हो रहे हैं। हाँ नाराज है बिल्कुल, इससे सभी नाराज है, जो भी है किसान जो भी है वो नाराज है इससे बिल्कुल। इन हर जगह फैले है, मतलब कुछ नहीं कर पाए। हमारे खाद पे बढ़ा दिया ना दाम, और दवाइयों पे दाम बढ़ा दिया उन्होंने, बीज पे दाम बढ़ा दिया, कुछ नहीं है। 2-2 हज़ार रुपए दे, 2 हज़ार में तो 2.5 का कट्टा भी नहीं आता जो दे रहे, मतलब सरकार किसी को नहीं दे रहे। गांव में एक दो, हाँ एक दो का है गांव में, और ज्यादा का नहीं आता बिल्कुल भी। या हर जगह फैल है भाई बिल्कुल, और या आनी नहीं अब की बार बिल्कुल भी। चलिए देखिए, तमाम गांव के लोग हैं और चाचा काफी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं सरकार से। हाँ। लग रहा के फोन सा मैं वही सुन रहा के ना सभी सुनेंगे इस पे, नहीं वो सुनता हूँ मैं, उसे ही सुनाऊँ, नहीं तो लगा हुआ है मैं चूतू मैं तो इसे। चलिए गांव के तमाम लोग हैं, चाचा काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और लोगों से बातचीत हुई, अलग अलग समस्याओं को। तुझे अपनी जान तो बचा नहीं, और तीसरा राशन को तो पहलू में बंद कर दे, बोल दिया हमने, दिखा दिया। सुन तो ले, और जो यू खाट खूट है किसान को थोड़ी घनी सुविधा देनी है तो दे दे, आगे तेरी साथ है ना मैं थोड़ी हूँ, सरकार देगी ना। दिमाग तक उससे सुना रहा मैं जो मालिक को, मोदी को। अच्छा हमारा मालिक मोदी है, किसे सुना रहा तू यह बात? हम पब्लिक को सुना रहे हैं। पब्लिक तो जाने है, छाती में मुक्का मारू बैठी है अपने, पब्लिक को ना सुनाता तू। चलिए वहाँ जा रहे। हाँ चलिए देखिए, तमाम लोग हैं गांव के, और तमाम लोगों से बातचीत हुई, और तमाम लोगों को देखिए अपनी अपनी राय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लगातार हम चाचा कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या, अभी भी बोल रहे हैं चाचा, काफ़ी नाराज़ हैं। तो चलिए आगे भी चलेंगे और लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। गांव के लोग हैं और तमाम इस तरीके के लोग होते हैं, तो आगे चलेंगे, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए